माय नेम इज़ डॉक्टर शेर जमान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकेट्स, जो हड्डियों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां नरम हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। हम बात करेंगे रिकेट्स क्या होते हैं, इसकी काजेज या वजूहात क्या हो सकती हैं, जिस्म के ऊपर इसके सिम्टम्स या अलामात क्या होते हैं और कौन से लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करके इसको डायग्नोज किया जा सकता है। इन मेडिसिन के इस्तेमाल से इसको ठीक किया जा सकता है और ये मेडिसिन किस तरह से इस्तेमाल करनी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। व्हाट इज रिकेट्स? जब हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि विटामिन डी हड्डियों के लिए बेहद जरूरी होती है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाती है। जब जिस्म के अंदर विटामिन डी की या विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की कमी होना शुरू हो जाती है तो हमारे जिस्म की हड्डियां सॉफ्ट और नरम होना शुरू हो जाती हैं। सॉफ्ट और नरम होने की वजह से ये हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। जब इन कमजोर हड्डियों के ऊपर वजन डाला जाता है तो ये हड्डियां मुड़ जाती हैं, जैसा कि साइड एक इमेज में शो किया गया है। जब जिस्म की हड्डियां मुड़ जाती हैं तो माइनर फ्रैक्चर या एक्सीडेंट की वजह से ये इजीली टूट जाती हैं। इस बीमारी को रिकेट्स कहा जाता है। काजेज ऑफ रिकेट्स, रिकेट्स होने की वजूहात क्या हो सकती हैं? विटामिन डी की कमी एक मेजर काज माना जाता है रिकेट्स डिजीज का। इसके अलावा विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और आयरन की कमी की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। माल न्यूट्रिशन की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है, या फास्ट फूड या ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना जिनमें ये तमाम विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मौजूद नहीं होते। कैल्शियम की कमी की वजह से भी रिकेट्स होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स, रिकेट्स होने के बॉडी के ऊपर क्या अलामात जाहिर होती हैं? हमारी हड्डियों की ग्रोथ स्लो हो जाती है, हड्डियां स्लोली तरीके से ग्रोथ करती हैं, मोटर स्किल्स खत्म हो जाती हैं, हम अपने जिस्म का कंट्रोल खो देते हैं, हम अपनी मर्जी के साथ कोई काम सरंजाम नहीं दे पाते, हमारी रीढ़ की हड्डी में, पेल्विस में और लेग्स में शदीद किस्म का दर्द पैदा होता है। विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमारे मसल्स या पट्टे कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां नरम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, हमारी कलाई और टखने के जोन, पीठ का दर्द या कमर का दर्द शुरू हो जाता है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे रिकेट्स डिजीज के। ट्रीटमेंट प्लान, ये बीमारी विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की कमी की वजह से होती है। विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। बियोन, बिकोजाइम, ये तमाम मल्टीविटामिन्स हैं, इनका दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम मेडिसिन के इस्तेमाल से आप रिकेट्स के साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को काफी हद तक कम कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट, जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती हैं। मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए EMS का इस्तेमाल किया जाता है। मसल्स की स्टिफनेस को कम करने के लिए हीटिंग पैड या इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से आप अपने जिस्म में खून की गर्दिश को बढ़ा सकते हैं। डेली एक्सरसाइज से आप रिकेट्स के साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।